नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास सेगमेंट पड़ताल और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हिंदी खबर की पड़ताल इस बार पहुंची है यूपी के जिला बहराइच, जहां सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह में चढ़ावे और चंदा चोरी के गबन की शिकायत दर्ज कराई गई। तो आपके अपने विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल हिंदी खबर ने इस गबन कांड को पड़ताल के जरिए जनता के सामने लाने की ठानी है और यही पड़ताल आप देखिए। जो खुद एक लुटेरा था, उसकी दरगाह में मची लूट। सालार मसूद गाजी की दरगाह में घोटाले के सनसनीखेज आरोप। दरगाह का बेशुमार पैसा आखिर कौन खा रहा? हिंदी खबर की अलगार, दरगाह में बंद हो भ्रष्टाचार। जी हां, यूपी के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में चढ़ावे और चंदा चोरी के गबन की शिकायत दर्ज कराई गई। तो आपके अपने विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल हिंदी खबर ने इस गबन कांड को पड़ताल के जरिए जनता के सामने लाने की ठानी। जहां अयोध्या का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है, वहां बहराइच का सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, वहां का भ्रष्टाचार और उससे रिलेटेड जो बातें निकल के आई हैं, जांच वक्फ कमेटी को शिकायत गई, जिसने डीएम बहराइच को जांच के लिए कहा और अब वो समिति जो 3 सदस्यीय समिति थी, उसने रिपोर्ट डीएम को दे दी और रिपोर्ट भी चली गई है वापस वक्फ को और अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश को। हमारी टीम के धुरंधर शशांक सिन्हा ने ग्राउंड जीरो पर जो तथ्य पेश किए वो होश उड़ा गए। दरअसल दरगाह में लूट की शिकायत मिलने के बाद जब बहराइच के डीएम अक्षय त्रिपाठी ने दरगाह कमेटी से 10 साल का पिछला पूरा रिकॉर्ड मांगा तो जिम्मेदार अधिकारी कुछ ना बता सके। दरगाह का पूरा लेखा जोखा ना मिलने की स्थिति में डीएम ने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखकर इस पूरे गबन कांड की जांच कराने की बात कही। वक्फ नंबर 19 के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि सीओ सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमें प्रेषित की गई थी जांच करने के लिए। उसमें सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की कमेटी बना के जाँच की गई थी। उसमें कुछ बिंदुओं पे कमियाँ पाई गई हैं और क्योंकि उसमें ज़्यादातर अधिकार वक्फ बोर्ड के पास ही नहीं होता, तो उसमें कार्रवाई और बिंदुओं को उल्लिखित करते हुए रिपोर्ट उनको प्रेषित कर दी गई। इसमें कुछ और बिंदु थे अनियमितता के, उसको तो स्पष्ट रूप से इंगित किया गया। जहाँ तक वित्तीय अनियमितता की बात है, उसमें ये दिखाया गया है क्योंकि उससे संबंधित कोई भी एप्लीकेशन इन्होंने ये मानते हुए कि जिलाधिकारी की कमेटी को अधिकार नहीं है उसको देखने का, तो प्रस्तुत नहीं किया। तो ऐसे में उसको बहुत ही क्लियरली इंगित करते हुए वक्फ बोर्ड को रिकमेंड किया गया है कि वो जांच कराएं। जिला प्रशासन की तरफ से की गई जांच में यह हैरत अंगेज खुलासा हुआ कि दरगाह कमेटी के पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड गायब था, यानी बड़े घोटाले की आशंका अब पुख्ता हो गई थी। इतना ही नहीं, जांच में कर्मचारी की नियुक्ति पर भी सवाल उठे, जबकि वर्तमान समय में 170 कर्मचारियों के काम करने का दावा कमेटी कर रही है। अब आप कम से हिंदी खबर से तो ये बता ही दीजिए कि जितनी बात आप कह रहे हैं उसमें कितना दम है। दम ये कि जो मैंने आरोप लगाए हैं, दरगाह प्रशासन उसका सामने आके उसका खंडन कर दे और जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार आरोप जान लो आपसे। ये चीजें जो रिकॉर्ड है हमारे पास, जो फुटेज है, जो वीडियो है हमारे पास, अभी मेरे पास एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं जायरीन हूँ, मैंने चांदी का मुकुट पेश किया हुआ है, श्रद्धा उसमें हमारी है। मेरे ही सामने उस मुकुट को वर्तमान कमेटी का एक सदस्य तोड़ और मरोड़ कर एक बोरी में ठूंस के रख रहा है। अब सोचिए वो कितना सुरक्षित होगा, कितना महफूज होगा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ हम 2007 से जब से कमेटी वजूद में आई है और 2026 अभी मेला गया है, दरगाह प्रबंधन उसके लिए पूरी एक सूची जारी कर दे कि हमारे पास 2007 में इतना सोना आया, 2007 में इतनी चांदी आई। इस तरह से हर साल का वो रिकॉर्ड पूरा हमारे पास दे दे। क्या आपका इसका कोई रिकॉर्ड है कि जब ये कमेटी बनी है तो उससे स्वाभाविक है जो भी कुछ रहा होगा दरगाह के पास में, तो वो तो दस्तावेजी प्रमाण होंगे, उसमें होगा, सारे पैसे होंगे या जो भी ऐसे आभूषण होंगे ये सब होंगे, रिकॉर्ड में होंगे। क्या है रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल रिकॉर्ड है, वो भी सूची मेरे पास उपलब्ध है। जब 2007 में जो उससे पहले के प्रशासक थे, उन्होंने इस कमेटी को जब चार्ज दिया है तो बाकायदा एक सूची तैयार की गई है। उसके अंदर सोने की चांदी की कुर्सी का हवाला है, चांदी के खासदान का हवाला है, चांदी के पानदान का हवाला है और इस तरह से बहुत सी चीजों का। उसी सूची के अंदर 2 बक्स ऊपर जो लगभग 7वें या 8वें नंबर पर है, 2 बक्स चांदी के और सोने के सामान के, सिक्के के, रुपए के, और इसी तरह फिर लास्ट में जब वो सूची में आप आएंगे तो देखेंगे वहां फिर दोबारा जिक्र किया गया है कि 3 सोने और चांदी से भरे हुए सील्ड बक्स
वो जो उनको सौंपे गए हैं, तो ये तो 2007 से पहले के प्रशासकों ने आपको सौंपा है। अब 20 साल का आप लेखा जोखा प्रस्तुत कर दीजिए। पहले श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से यहाँ बात हुई थी हमारी इस प्रकरण में, तो उन्होंने कहा था कि हाँ जांच कुछ हद तक पूरी हो गई है आपकी, बहुत जल्द आपकी जांच शासन व वक्फ बोर्ड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। जीएम साहब से हिंदी खबर की बात हुई तो उन्होंने बताया कि जांच पूरी, जो कमेटी बनाई गई तो उसने जांच रिपोर्ट को दे दी, उन्होंने भी रिपोर्ट पूरी देख ली है और ये बताया है कि उसमें अनियमितताएं हुई हैं। क्या कहना है इस पे आपका? अब सर ने अगर कहा है तो यह गंभीरता का विषय, अगर सर ने कहा है हुई है। दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में डीएम बहराइच को पत्र दिया था, जिस पर बाद में दरगाह प्रबंधन कमेटी के खादिम अजमतुल्लाह ने सफाई दी। उन्होंने दरगाह में चंदा चोरी और गबन के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। मुख्य बात अगर की जाए तो ठीक है, एक शिकायत हुई, वक्फ बोर्ड को शिकायत हुई और अल्पसंख्यक आयोग को भी शिकायत हुई, लोगों ने पत्र भेजा, शिकायत हुई, वहां से पत्र जिलाधिकारी को आया, जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जानकारी भी आपको होगी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट थे, सीओ सिटी थे और आपके अल्पसंख्यक अधिकारी थे। उन्होंने जांच की और जांच रिपोर्ट में उन्होंने जो दिया, जो हम लोग पास सूचना है वो ये कि आप लोग 10 वर्ष का जो भी ऑडिट है, जो भी आय व्यय का ब्यौरा वो आप नहीं दे पाए, जो एक बड़ा आरोप है आप लोग के ऊपर कि कमेटी यार नहीं दे पाई। इसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं दे पाए, हर साल का हमारे वहाँ ऑडिट होता है और जो भी तो क्या जांच रिपोर्ट गलत बनाई गई है? रिपोर्ट गलत बनाई गई है, अधिकारियों ने जांच गलत की है। हमारे वहाँ जो क्या नाम है ऑडिट होता है, उसकी एक कॉपी वक्फ बोर्ड को जाती है, वक्फ बोर्ड में रिसीव कराई जाती है। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय सिर्फ इतना है कि अब जब उसकी शिकायत हुई, प्रॉपर तरह शिकायत हुई, शिकायत भी यहाँ से अधिकारियों के पास आई, डीएम के कार्यालय पर, डीएम साहब ने कमेटी बना के जांच कराई, तो क्या आप उस जांच रिपोर्ट को सही नहीं मानते हैं? जांच रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आई है वो तो अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। नहीं, वक्फ को तो जा चुकी है रिपोर्ट, नहीं वक्फ को जा चुकी है, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम है। तो अगर आप यहाँ अगर आप यहाँ शिकायत करने आए डीएम को और उन लोगों को शिकायत करने आए हैं जो शिकायत करता ही है, तो इसको कितना सही माना जाए? नहीं, शिकायत करता तो का नाम है बिल्कुल भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। वो तो आप इल्जाम लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। हम अगर है तो निर्णय कौन करेगा? नहीं, निर्णय का नाम है न्यायालय करेगा या सरकार करेगी। तो सरकार ने तो जांच कराई ना। सरकार ने आप बासित अली जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया आप पे, प्रभारी मंत्री उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जांच कराने बात कही, जांच करा। बासित अली ने कहाँ से पता लगाया कि का नाम है यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? मुख्य बात सिर्फ इतनी बात आपसे जानना चाहते हैं। मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूँ, 3 लोग टोटल भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, दरगाह शरीफ की नाजायज जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। मसूद अली, रमजान अली, गुलाम मोहम्मद, इन्हीं लोगों ने दरखास्त दी है, यही लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। बयान के मुताबिक जो शिकायत करता है वही आरोपी हैं, वही लुटेरे हैं, वही भ्रष्ट हैं। लेकिन जब दरगाह से जुड़े खादिमों और उनकी विरासत से जुड़े दस्तावेजों की बात हमारे सहयोगी ने अजमतुल्लाह के सामने रखी तो जनाब कानून की दलील देने लग गए। मुख्य बात अगर आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, ये लोग कौन हैं? ये खादिम है दरगाह शरीफ के। तो मूल कुछ लोग दावा करते हैं मूल खादिम अगर आप हैं, तो मूल खादिम किस आधार पे हैं? क्या उसकी कोई खादिम या जो खादिम है इसका फैसला तो हाई कोर्ट करेगा। अगर उनको कोई एतराज है नहीं, कोई दस्तावेज जैसे मूल खादिम से होते हैं? नहीं, हमारा दस्तावेज दरगाह शरीफ है, हम लोग दरगाह शरीफ में खादिम है। नहीं, कैसे है, किस आधार पे? मतलब खादिम हम अपने का नाम है जो हमारे बाप दादा थे, हम अपने बाप दादा की जगह है। किसकी जगह से आप आ रहे हैं? आपकी कुछ हमारे वालिद की जगह। क्या शुभ नाम उनका? समीउल्लाह। तो ये क्या उसका कुछ सिजरा या कुछ ऐसी चीजें होती है? जो सिजरा है वो दस्तावेज आप पास मौजूद है क्या? आप हिंदी खबर को दस्तावेज आप दे सकेंगे क्या? नहीं, दस्तावेज हम किसी को नहीं दिखाएंगे। वो बोर्ड में क्या कहाँ पर है वो दस्तावेज? ऐसा है कि क्या नाम है दस्तावेज की जहाँ तक बात है, जो लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है ओरिजिनल खादिम है, वो अपना हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में क्या नाम है न्यायालय जो फैसला करेगा उसको वो सभी लोग मानेंगे। नहीं, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो कहा गया कि आय व्यय का ब्यौरा आप लोग नहीं दे पाए, 10 वर्ष का ब्यौरा नहीं दे पाए, वो रिपोर्ट जा चुकी है, उस रिपोर्ट को आप देखिए ब्यौरा, जहाँ तक ब्यौरा का सवाल है, ब्यौरा हम वक्फ बोर्ड को देते हैं, वक्फ बोर्ड के अधीन दरगाह है। तब तो रिपोर्ट आप यहाँ नहीं दे पाए, जब वक्फ बोर्ड ने तो जांच कराई। नहीं, वक्फ बोर्ड की कार्यवाहक जो आपके कार्यपालक अधिकारी हैं, उन्होंने ही तो डीएम को लेटर भेजा, जांच के लिए भेजा था। वक्फ बोर्ड को हम जो ऑडिट रिपोर्ट है हमारी, वो हर साल की रिपोर्ट आप
आपके वक्फ बोर्ड कार्यपालक अधिकारी ने ही, प्रशासक ने ही तो यहाँ पर डीएम को, जिलाधिकारी बहराइच को लेटर भेजा है जांच कराने के लिए, और उस जांच रिपोर्ट में ये आया है कि जो है उसमें 10 साल का ब्यौरा नहीं दे पाए। डीएम साहब ने भी हम लोग बयान भी दिया इस बारे में। नहीं, अगर वक्फ बोर्ड हमसे ब्यौरा मांगेगी तो हम वक्फ बोर्ड को ब्यौरा देंगे, ऐसी बात थोड़ी है। मतलब आप जांच कमेटी जो गई जांच करनी, उसकी रिपोर्ट आप नहीं कौन देंगे? जांच कमेटी? जो डीएम साहब साहब की जो जांच कमेटी गई, उनसे जो बात हुई पूरा ब्यौरा उनको लिख के दे दिया गया है। तो उसी में तो रिपोर्ट आई कि उन्होंने आपने नहीं दिया, नहीं दे पाए आप लोग। हाँ, तो अब नहीं दे पाए तो का नाम है, कमेटी का नाम है, कमेटी के ऊपर जो एक्शन होना होगा होगा। अभी आप डीएम साहब से मिलने हैं क्या? जी, डीएम साहब से मिलने आए कि जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है, और ये बिल्कुल का नाम है सरासर गलत। मतलब डीएम साहब जो जांच समिति का जांच कराई वो गलत है? बिल्कुल। तो सुना आपने, जिला प्रशासन ने जो जांच कराई वो इनके हिसाब से गलत है, लेकिन ये जनाब 100% सही है। इसमें अगर क्रम में हम देखें तो इसमें सीओ वक्फ बोर्ड के द्वारा एक लेटर प्रेषित किया गया था जिला प्रशासन को, जिसमें वक्फ अधिनियम की धारा को कोट करते हुए कहा गया था कि ये जांच एक समिति गठित करते हुए जांच कराएं और रिपोर्ट प्रेषित करें। तो जो भी कार्रवाई जिला स्तर पर हुई है उनके निर्देश के क्रम में हुई है, और 3 सदस्यीय कमेटी बनाते हुए हम लोगों ने जाँच की। जांच में जो ये वक्फ संख्या 19 की कमेटी है, इनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, अभिलेख इन्होंने नहीं दिखाए, तब भी इन्होंने इशूज़ रेज किए थे कि क्षेत्राधिकार नहीं है समिति का, बट क्योंकि हमें आदेश प्राप्त था तो उसकी जांच की गई, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के क्रम में कुछ संदेह प्रतीत हुआ, परंतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण वक्फ बोर्ड को रिकमेंड किया गया है कि पिछले 10 साल का फाइनेंशियल लेखा जोखा का एक विस्तृत जाँच उनके स्तर से कराई जाए। जहाँ तक कुछ नियुक्तियों के नियमितताओं का विषय था, उसमें कमेटी ने अपना स्पष्ट संस्तुति की है कि उसमें कार्रवाई वक्फ बोर्ड के द्वारा की जानी चाहिए। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ज्ञापन इन लोगों ने उपलब्ध कराया है, और इस तरह के कुछ कागज़ इन्होंने और ऑडिट रिपोर्ट इस तरह की उपलब्ध कराई। उसमें अभी मेरा ये कहना है कि उनको पूरा मौका दिया गया था, उस समय आपने अभिलेख यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया, परंतु अब पूरी वक्फ बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। अगर कोई भी इनको फर्दर चीज़ लगती है कि इनका कोई जेन्युइन कंसर्न है तो वहाँ पर अपने अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं। बात दरगाह के खादिमों और उनके विरासत की करें तो दावे कुछ और भी हैं, जरा वो भी सुनिए। वोट तो जितने डाकू हैं सब बन के आवत है, पैसा लेते, और जो अजमत और ये हथेले के इसको भिड़ गया, कोई कहाँ रहने वाला है, इस सब वोट का मेरे बाद 50 लाख रुपया भेजे थे, सब उन्हें इसकी कहानी कहा था बक्का सब है। और कोई खादिम नहीं, जितने हैं कोई खादिम नहीं, खादिम पूरा हमारा खानदान है। आपका खानदान खादिम है? हाँ। तो लेकिन आप लोग को मौका नहीं मिला अभी तक यहाँ पर खिदमत करने का खादिम के तौर पर? अरे कैसे होगा, मेरा जो सब डाकू लोग है, बोर्ड का हुआ भेजे थे रुपया अपने सब वही बोर्ड को? हाँ बोर्ड को? हाँ। अच्छा, यही अजमत ऐसा बड़े बाबू ऐसा खाई सब देते हैं, छोटे सब वही भेजे थे, 50 लाख रुपया मेरे बाद चला जाते हैं। अब उन्हें की गावत है वोट वाले। अच्छा, कुछ जानकारी आपको है कि यहाँ की कितनी कमाई होती होगी, जब मेला और दरगाह की कमाई कितनी होती होगी? अरे यहाँ तो करोड़ों रुपए कमाई। ये दरगाह बहुत पुरानी, करीब 1000 कुछ साल हो गए हैं। सैयद सलार मसूद गाजी का पैदाइश जो है वो अजमेर शरीफ में हुई थी। उसके बाद ये यहाँ से लौट के गजनी गए, वहाँ से फिर घूमते हुए बहराइच तशरीफ लाए, और उनके साथ जो गार्ड थे सैयद हादी अली, उनकी नस्ल से हम लोग, बाद सैयद सलार मसूद गाजी के वो भी शहीद हुए जगह से। तो गाजी सरकार के बारे में जैसे ये यहाँ कहा जाता है कि ये सूफी संत थे, और जो युद्ध होने की बात कही गई सुहेल देव से, उनमें और इनमें क्या अंतर है? वो किससे युद्ध हुआ था? उनका युद्ध जो हुआ था वो सहल देव से हुआ था। एक महल देव थे और सहल देव, 2 भाई थे, उनसे एक जंग हुई थी यहाँ पे। वो बाद में जंग खत्म हो गई थी। उसके बाद से सुहेल देव का प्रकरण बहुत बाद में किताबों से सब पैदा हुआ है। राजनीतिक तौर पे जैसे पुराने भी बादशाह सब रजवाड़े थे, वो सब अपने अपने राज बचाने के लिए वो करते थे, उसी से ये सिलसिला सुहेल देव। अच्छा, अगर बात यहाँ की जाए खादिमों के बारे में, खादिमों की भी लड़ाई है, तो आप किस पीढ़ी चाहते हैं, और कब से खादिमों का दौर कब से शुरू हुआ, इस दरगाह को बात की जाएगा तो? जिस वक्त हमारे दादा जो सरकारी हिंदुस्तानी दस्तावेज बंदोबस्त अव्वल 2 में लिखित है सरकार के पास, जो दस्तावेज, उस दस्तावेज के तहत हमारे जो दादा थे सैयद हादी अली, वो आए जब वो शहीद हुए गाजी मियां के साथ, तो उनके लड़के
दानियाल और उनकी बेटी जैनब सतरीक में थी उस वक्त। वो वहाँ से आई यहाँ और उनके देखभाल मजा से भी करने लगी और उनका वसीला बाद में चलता रहा। और जो गाजी मियाँ का बहन शरीफ था वो भी हमारे परिवार के साथ हम लोगों के यहाँ रखा था, जो आज भी मौजूद है। अगर साल की बात की जाए तो कितने वर्ष पहले की बात ही होगी? लगभग 1000 कुछ साल हो गए पहले। मजहबी खेमे से निकलकर ये जंग सियासी हलकों तक भी पहुंची। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भी गाजी मियां की दरगाह पर कमेटी के सदस्यों पर चढ़ावा चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी डीएम अक्षय त्रिपाठी से रिपोर्ट मांगी। वक्फ नंबर 19 दरगाह हजरत सैयद सालार गाजी मसूद, उनकी एक बहराइच में बड़ी दरगाह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वक्फ है जिसमें करोड़ों की संपत्ति है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं और लगभग 50-60 बीघे के अंदर एक दरगाह है जिस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वकार शाह, यासिर शाह, उनकी जो विधायिका पत्नी है मारिया शाह, इन लोगों के लोग और ये लोग खुद कमेटियों में हैं। लगभग 20 साल से वहां बड़ी तादाद में करप्शन है। लगभग 14 करोड़ इनकम एक साल में उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो लोगों से मालूम हुआ, लगातार उसकी जानकारी हुई, तथ्य निकल करके आए और लगातार शिकायतें हुई, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बहराइच की दरगाह का भी एक बार पता करें, उस मुद्दे को भी उठाएं, उसकी भी जांच कराएं, उसकी भी एसआईटी कराएं। आप जब गरीब मुसलमानों की गाढ़ी कमाई की बात करते हैं, आप जब मुसलमानों की ऐसी इनकम की बात करते हैं जिससे मदरसे बन सकते थे, स्कूल्स बन सकते थे, स्कूल चल सकते थे और गरीब मुसलमानों का भला हो सकता था, वहां चुप्पे साथ जाते हैं। लेकिन जहां आपको बांटना, छाटना, काटना होता है, लड़ाना होता है, तो आप राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के विषय पर आप चुप रहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे तो समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है। इसकी जांच जरूरी है। दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। और जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अजमतुल्लाह गिरदावर खादिम है प्रबंध समिति में, वो अवैध तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। और इस समिति ने सिफारिश भी की है वक्फ बोर्ड को कि इन पर कार्रवाई की जाए, ठीक है, क्योंकि ये गलत तरीके से बने हुए हैं, जबकि हम लोग मूल खादिम हैं। नहीं, बात कर सब तो मूल खादिम बात आ चुकी है, बात अब भ्रष्टाचार की भी आती है जी जी, कि इसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी बात ये आई है और इसमें रिपोर्ट में जैसा आप बताया, आप लोगों ने बताया जी कि 10 साल का हिसाब नहीं दे पाए जी जी, और जबकि एक बात ये निकल के आती है कि जो जानकारी हिंदी खबर को मिली है कि उसमें ऑडिट जो होनी चाहिए वो प्रॉपर ऑडिट नहीं हुई है। इस पे आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मत, जैसे अभी आपने कहा मूल खादिम की बात हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कहने का मतलब यही है कि जब शुरू ही मूल खादिमों से सब कुछ होता है और मूल खादिमों को दरकिनार किया जाएगा, किनारे किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब हमें किनारे किया जाएगा तो भ्रष्टाचार होने के 100% चांसेस हैं। तो
तो जब हम जो हमारे अंडर में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ हमारा है कागज़ के हिसाब से। ये एक पेपर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे एक परिवार का पेपर है जिसमें दरगाह शरीफ किले का फ़ोटो है और इसका ओरिजिनल फ़ोटो भी हमारे पास मौजूद है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। और यदि किसी के पास ये पेपर हो तो वो हमको दिखाए, ठीक है। ऐसा इस तरह के पेपर, ऐसे बहुत से कागज़ जो हमारे परिवार के हैं तो वो हमारे पास मौजूद हैं, जबकि हम ऐसे पेपर लेकर कहीं भी जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है, ठीक है। जब मूल खादिम वहाँ नहीं रहेगा, उसकी देखरेख में कोई चीज़ नहीं आती है तो भ्रष्टाचार होने के 100% चांसेस है। और इस रिपोर्ट में, जांच समिति में जो रिपोर्ट दी है उसमें जिलाधिकारी ने ये संस्तुति की है कि पिछले 10 साल में ये इस तरह का जो आय व्यय का कोई भी रिकॉर्ड वहाँ नहीं दिया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अब सवाल ये कि यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते क्या अयोध्या की तरह दरगाह भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? क्या डीएम की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भेजी गई जांच रिपोर्ट कमाल दिखाएगी? क्या सालों से मलाई काट रहे अजमतुल्ला एंड पार्टी पर चलेगा प्रशासन का हंटर? क्या शासन स्तर पर विधिवत जांच पड़ताल के बाद भ्रष्टाचार पर लगाई जाएगी लगाम? क्या दरगाह से जुड़े सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जेल जाएंगे? क्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकार से कमेटी भंग करने की अपील करेगा? क्या आने वाले दिनों में दरगाह में सरकारी प्रशासक के नियुक्त होने की संभावना है? ये तो सवाल हैं जिनका जवाब हर बहराइच वासी चाहता है, क्योंकि खुदा की खिदमत में खुददारी ही रहे। बहराइच की सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है, जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो सेंट्रल जोन है जहाँ पर सारे जो मॉनिटर किए जाते हैं इस परिसर के अंदर बाहर तमाम कैमरे लगे हैं। जानकारी मिली है कि लगभग 150 से ऊपर कैमरे यहाँ लगे हैं पूरे परिसर में, और कैमरे इसलिए लगे हैं कि किसी भी तरह की अनियमितता ना हो पाए, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो पाए। अगर अंदर भी मजार पे भी चढ़ावा आता है या कहीं जाता है तो उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग होती रहे। बावजूद कहानी हिंदी के बारे में बता भी चुका पहले भी, लेकिन मैं पीछे देखेंगे कि ये पूरे मर्डर हो रहा है। ये मजार है, से कहें मजार, ये मजार का मुख्य मजार है जहाँ पर ज़ायरीन जा रहे हैं और वो उन पे नए जगह पे माथा टेक रहे हैं। और ये जो कैमरा है, ये ऐसे स्क्रीन है, इसमें भी करीब 32-36 कैमरे ऑपरेट हो रहे हैं जहाँ कैमरा के अंदर दिखाएं। और ये जो लगा हुआ स्क्रीन, इसमें भी ऐसे कैमरे सब हैं। तो जैसे एक बात की गई कि कुल मिला के लगभग 150 से ऊपर कैमरे हैं जो पूरे दरगाह क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट जो निकल के आई है, दस्तावेज भी निकल के आए हैं, हिंदी का बात कोई प्रमाण मौजूद है संदर्भ में। ये बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि हो कैसे रहा है ये। हिंदी खबर की पड़ताल लगातार इस विषय में जारी है और आगे भी ऐसे हम लोग जांच करते रहेंगे। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। तो आज की पड़ताल में सिर्फ इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली पड़ताल में। हम आपको एक और खबर से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।